हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के पुलिस और कांस्टेबल, जो कांस्टेबल पुलिस है, और एसआई के क्वेश्चन के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए थे। उनका रिवीजन करने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिलते हैं। ये आज हमारा तीसरा सेट है। ये कौन सा सेट है? ये तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट महत्वपूर्ण कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के प्रश्न बताए गए थे। आपको सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ बताया गया है, जो कि आपका कम से कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको लगाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर एनटीपीसी के ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, यानी कि हम मान लेते हैं 35 जो बल्ले हैं, बैट हैं, उनका विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितने का है? 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर हो। तो यहाँ पर 50 गुणे में सीपी कर लेते हैं। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ये हमारा एसपी है, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर हम सीपी ही यहाँ पर हम एसपी ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से ये सीपी इसके नीचे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 50 को सेम लिखेंगे और ये 35 इस दूसरी तरफ लिख देंगे 35। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। आपस में डिवाइड करेंगे किसी भी अंक से। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से यहाँ पर 10 आ जाएगा ऊपर, और 5 से यहाँ पर 5 7 35। अब हमें याद रखना है क्रयमूल कौन सा है, नीचे वाला। क्रयमूल 7 है, विक्रयमूल 10 है। तो कम की वस्तु ज़्यादा में बेची है तो लाभ होगा। तो 7 से 10 तक कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो ये 3 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए पर? क्रयमूल कितना लिखा है? 7 नीचे, तो 7 से भाग करेंगे, गुणा में 100 लिख देंगे, जिससे कि हमारा लाभ प्रतिशत आ जाए। अब ये है 300 बटा में 3 का गुणा 100 करेंगे, तो 3 का गुणा 100 में करेंगे 300 बटा में 7। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि 42 किस में दिख रहा है? तो 42 वाला एक ऑप्शन सिर्फ बी ही है, बाकी सब भी विकल्प अलग अलग हैं। तो ये जो आएगा 42.83% हमारा इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। ठीक है आंसर। तो आपने क्या देखा, ये अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से करना होगा। बहुत ही कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लगाइएगा एक दो बार। क्वेश्चन अगर इसी पैटर्न पर हैं तो निश्चित ही आपको आने वाला है। ये एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं। एनटीपीसी के 2016 के 4/4/2016 की शिफ्ट तीसरे में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहाँ क्या लिखा है। एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ाई बढ़ाई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है, 2018 का है, 4/10/2018 का शिफ्ट दूसरे का क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमने पिछले वीडियो में भी देखे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सबसे कम समय में करना है। तो कैसे करेंगे, पहला विक्रय मूल्य कितना दिया है? 72 रुपये, तो 72 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, उसके बटा में कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिखा है 10% की हानि, यानी कि 100 में से 10% की हानि कम कर देंगे। ठीक है, 100 में से 10 की हानि कर देंगे, तो ये वस्तु कितने की? 90 की मिली होगी। यानी कि 72 रुपये में बेची है तो 10% कम करने पर कितना? 90 बनेगा। फिर बराबर लिखेंगे। ठीक, फिर लिखा है 96 रुपये में बेचने पर, यानी कि ऊपर फिर 96 लिखेंगे। और यहाँ पर कितने की लाभ अथवा हानि होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर 100 प्लस माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, आपका अगर प्लस का आंसर आएगा तो लाभ हो जाएगा, माइनस का आएगा तो हानि हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ 9 से भाग करते हैं। 9 से 9 दशारम 90 हो जाएगा। फिर 9 से यहाँ करेंगे 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, आधा क्वेश्चन काट लिया। अब इसे थोड़ा और करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 से यहाँ 4 दूना 8, 4 चौके 16। तो यहाँ पर देखा हमने 1/5 बचा यहाँ पर, और यहाँ 24 बटा में 100 यहाँ पे है, ये 100 प्लस माइनस एक्स। क्रॉस गुणा करेंगे तो 100 प्लस माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120। अगर हम इस यहाँ से एक्स का ही वैल्यू निकालेंगे तो 120 में से हमारा -100 चला जाएगा। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आ रही होगी वो कितना आ रहा होगा? 20%। अब 20% क्या होगा? लाभ होगा। तो यहाँ पर एक ही विकल्प है ऐसा 20% वाला,
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आपने लगाया होगा, इस तरीके से पैटर्न को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेष बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले 4, 6, 10 और 15, तो इनको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम जो आएगा वो हमारा उसमें 3 जोड़ा जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 से, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पिछले वीडियो में हमने कितना शॉर्ट बताया था कि अगर इस तरीके का पैटर्न बने तो लासा कैसे निकाला जाता है कि 2 आपका, सॉरी यहाँ पर 3 आपका 15 के अंदर है, 5 भी 15 के अंदर है, तो 3 और 5 को नहीं लेंगे, बाकी का जो बचा है हमारा 2, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणा में फिर ये वाला 2, 2 और 2 हो जाएगा, फिर एक बार 15। तो यहाँ पर हमने देखा 2 दूना 4, 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 अगर एलसीएम है तो इसका मतलब है अगर कोई संख्या 60 होती तो विभाजित पूरा हो जाता, या 60 के मल्टीपल में हो जाता तो भी विभाजित हो जाती 60 से। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 शेष बच जाए, यानी कि जो क्वेश्चन में बचा था 3 शेष करने के लिए क्या करेंगे, 60 प्लस में हम 3 कर देंगे, जिससे कि हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो 63 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथा, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में करता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपसे डी का पूछा जाए तो ये 18 दिन में करता है, अगर आपसे ई का पूछा जाए तो ये आधे में काम करता है, यानी कि 9 दिन में। 18 का आधा कितना, 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, या कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो आपको बताया था पीछे कई बार कि अगर आपको लिखा हो कि दोनों पूछा जाए, दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो पहले हमेशा क्या करते हैं, 18 और 9 यानी कि जो दिए गए हैं दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 18 और 9 का गुणा करते हैं, फिर क्या करते हैं, अगर साथ लिखा होता है दोनों का, तो लिखा होता है तो दोनों को हम गुणा कर लेते हैं और दोनों को जोड़कर हम भाग कर देते हैं। तो 18 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, ये नीचे भाग करेंगे, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, तिचिंग 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो 6 बना, ये 6 दिन हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 6 दिन, तो इसमें हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, 18, 33 तथा 37 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का 28/4/2016 का शिफ्ट दूसरे का प्रश्न है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए, तो यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 18, यहाँ पर क्या लिखा है 18, उसके बाद 33, उसके बाद 37, क्या लिखा है 37। तो आपको याद रखना है 18, 33 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो तिचिंग 18 हो जाएगा, 11 33 हो जाएगा, और 3 का 37 का सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अब तो इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 3 का गुणा 6 का गुणा 11 का गुणा 37। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको और शॉर्ट तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें आंसर ढूंढना है और सभी का जो है यूनिट डिजिट अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1। अब इनमें से कोई सा भी यूनिट डिजिट पता कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 3 का 6 का गुणा किया तो यूनिट तिचिंग 18 में कितना 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लेंगे, फिर गुणा, फिर क्या करेंगे हम 11 का इसमें 11 का मतलब 1 और 7 37 का मतलब 7, तो 1 और 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, हर बार यूनिट डिजिट लेना है, इकाई का अंक लेना है, फिर इसको सॉल्व करते जाना है। यानी कि तिचिंग 18 में से हम लिख देंगे तो 8 लेंगे इसका, और 11 और 37 में 11 का 1 और 37 का 7, इन 1 और 7 का गुणा करेंगे 7 आएगा। तो अब इस 18 में 8 और 7 का गुणा करेंगे, 8 7 56, तो लास्ट में हमारा क्या यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा एक ही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा यूनिट डिजिट जिसका इकाई का अंक कितना है 6 है। तो ये 7326 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करिएगा, इन सब का गुणा कर लीजिए, तब भी आपका इतना ही बन रहा होगा, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है, यदि एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं और यदि एक्स अकेला उसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है, तो वाई अकेला कितने
इसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेगा। आपको पिछली बार बताया था, ये क्वेश्चन क्या है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का है 2019 का शिफ्ट का। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको पहले मिले एक साथ वाला, यानी कि पहले तो है x प्लस वाई वाला, कितना दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। फिर उसमें पूछा जा रहा है x का कितना दिया जा रहा है, 9। अब आपसे y का पूछा जाए, यानी कि केवल वाला शब्द मिल जाए कि अकेला, अगर आपको कहीं भी अकेला शब्द लिखा मिले और क्वेश्चन में पूछा जाए, दोनों का दिया जाए और सिंगल का दिया जाए, तो दूसरे का सिंगल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो दोनों का गुणा कर लेना है, ठीक है। 6 का गुणा करेंगे 9 में, फिर क्या करते हैं, 6 और 9 का अंतर लिखते हैं, उससे भाग कर देते हैं। 6 और 9 का अंतर होगा 3, 3 से भाग कर देंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो 2 और 9 बचा जो, 2 गुणे में 9, तो 9 दूना जो 18 होगा, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 18 ऑप्शन नंबर सी है, तो ये विकल्प आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा 6 प्रश्न बहुत ही कम समय में आपने लगाए हैं, ये आपको बेस्ट अप्रोच के साथ बताए गए हैं, ठीक है। और इनको बार बार लगाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निश्चित ही आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।